हेलो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अब आपके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस लेके फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। बच्चों, मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए हम आपको अब सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहां पर कौन से सब्जेक्ट के लिए? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए। यह हो सकता है आपको सेमेस्टर 1 में हो या कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए सेमेस्टर 2 में हो। लेट्स डिस्कस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेसिकली है क्या? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कुछ यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोला जाता है। क्या यह सिर्फ ड्राइंग है? नहीं नहीं, यह सिर्फ ड्राइंग नहीं है। यह उस चीज की ड्राइंग है जो हम मशीन एलिमेंट्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हम यहां पर देखेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्यों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की पहले आप डिजाइनिंग करते हैं और उस डिजाइनिंग के लिए यह सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। इसके स्कीम के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसका स्कीम बोलता है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कोर्स कोड जो है वो ESC 201 है। इसका मतलब क्या हुआ? इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेस सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट। और कुछ कुछ जगह पे इसको इस तरीके से लिया जाता है, सेकेंड सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एज इन अ फर्स्ट पार्ट। ओके, कोर्स नेम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसकी थियरी जो होती है वो 3 आवर्स की होती है। 3 आवर्स इन अ वीक। 3 आवर्स इन अ वीक। इसका मतलब क्या हुआ? एक एक घंटे का लेक्चर होगा बच्चों, लेकिन 3 लेक्चर्स होंगे एक वीक के अंदर। यहां पर आगे देखते हैं तो प्रैक्टिकल जो लिखा हुआ है, यहां पर प्रैक्टिकल डैश किया हुआ है, बट आगे अगर आप मेंशन देखेंगे तो यहां पर 2 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है। 2 आवर्स का प्रैक्टिकल जो है वो 2 आवर्स का प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल। यहां पर आप डैश तो देख पा रहे हैं, बट एक्चुअली टर्म वर्क होता है 25 मार्क्स का। प्रैक्टिकल ओरल भी होता है आपका 25 मार्क्स का। तो बच्चों टोटल ये हो जाता है 25 ये और 25 ये, टोटल बनता है 150 मार्क्स का। तो यहां पर 100 जो दिया हुआ है, एज आई हैव मेंशन, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसी के जस्ट एकदम नीचे दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे सिलेबस कॉपी फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं तो देखते हैं ये अब डिटेल सिलेबस की डिस्कशन होने वाली है। तो यहां पर जो है वो कुछ प्री रिक्विजिट मतलब टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले आपको पेंटागन बनाने के लिए आना चाहिए। मतलब क्या हुआ? जो हम लोअर क्लास में सीखते थे 5 साइड का एक पेंटागन, तो पेंटागन बनाने के लिए आपको आना चाहिए। हेक्सागन बनाने के लिए आना चाहिए, हेक्सागन 6 साइड का होता है। और स्क्वायर बनाने के लिए आना चाहिए आपको, दैट इज 4 साइड्स का होता है। ये सभी को ऑलमोस्ट आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो हम जरूर सीखेंगे स्टार्टिंग में ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस। आगे क्या है? तो आगे दिया है कि अगर एक लाइन दी हुई है तो उसको मल्टीपल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है ये पता होना चाहिए। ये हमारे लोअर क्लास में जब हम देखेंगे तो 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में हमको ये पढ़ाया जाता था कि एक लाइन को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें। कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको नहीं आता है तो हम यहां पर देखने वाले हैं। आगे डिवाइड अ सर्कल इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट, ये हम सभी को आता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो हम यहां पर फिर से एक बार देखेंगे कि सर्कल को 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है, 8 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है, या उससे ज्यादा आपको करना है तो उससे ज्यादा भी कैसे डिवाइड किया जाता है। ये सब आप सीखेंगे इसी चैनल पे। नाउ इन दिस केस अगर आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि प्री रिक्विजिट का जो भी पार्ट दिया हुआ है वो कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। वो बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे पहला मॉड्यूल डिस्कस किया गया है इंट्रोडक्शन
टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहीं कहीं पर है और कहीं कहीं पर इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, इसीलिए यहां पर मेंशन किया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या दिया हुआ है? तो यहां पर इंट्रोडक्शन टू, यहां पर देख पा रहे हो आप, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंजीनियरिंग डोमेन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट अगर हम देखते हैं ड्राइंग रिलेटेड तो हमको समझ में आना चाहिए। कुछ कुछ बच्चों की ये क्वेरी होती है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है वो हमें क्या रिलेशन है, अगर हम आईटी बैकग्राउंड से हैं, अगर हम कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं। नहीं बच्चों, सारे बच्चों को एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, इसलिए ये सब्जेक्ट सभी को कंपलसरी किया गया है। सो वही चीजें यहां पर बताई जा रही हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हर डोमेन में। जैसे अगर सपोज करिए कि आपको कोई पीसीबी डिजाइन करनी है, तो पीसीबी डिजाइन करने के लिए पहले आप उसका लेआउट बनाएंगे। तो अगर लेआउट बनाएंगे तो आपको ग्राफिक्स आना चाहिए। अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर आपको कोई लेआउट बनाना है तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले एक वेरी बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा कि उसकी एक स्केचिंग करनी पड़ेगी, उसका एक लेआउट बनाना पड़ेगा। उस लेआउट के लिए आपको यह सब्जेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, यहां पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस बेसिकली क्या बता रहा है? तो टाइप्स ऑफ लाइंस ये बता रहा है कि आप कौन सी लाइंस दिखाना चाहते हैं ऑब्जर्वर को, कौन सी लाइंस नहीं दिखाना चाहते हैं। ऑब्जर्वर कौन है? जो ड्राइंग को रीड कर रहा है। सो ड्राइंग जो रीड कर रहा है, अगर उसको चाहिए कि ये लाइन आपको नहीं दिखानी है, आप उसको लाइट बना दीजिए। अगर आपको चाहिए कि ये लाइन आपको दिखानी है तो आप उसको डार्क बना दीजिए। अगर आपको बताना है कि ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर लाइन बनाना है तो उसका अलग टाइप है। अगर आपको कोई चीज छुपी हुई है लेकिन आपको उसको बतानी है तो उसके लिए आपको हिडन लाइन बनाना है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइंस हैं जो हम यहां पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो हम आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लेन एंड डायगोनल स्केल्स। हम जो है वो बहुत सारे रूलर्स यूज करते हैं, ठीक है। उस रूलर्स को कैसे यूज करना है, उस स्केल्स को कैसे यूज करना है। यहां पर स्केल का मतलब सिर्फ रूलर नहीं होता, बट आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जैसे लिखा था 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन या 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जाम्पल। सो उस स्केल को भी हम यहां पर कंसीडर करने वाले हैं, नॉट ओनली रूलर स्केल बट ऑल्सो दी फिजिकल स्केल्स एज वेल। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट लिखा हुआ है इंजीनियरिंग कर्व्स। यहां पर हम अलग अलग टाइप के कर्व्स देखेंगे, जिसमें पहला नाम आता है साइक्लॉइड का। साइक्लॉइड, इन्वोल्यूट और हेलिक्स। यहां पर साइक्लॉइड क्या है, इन्वोल्यूट क्या है, हेलिक्स क्या है, ये सारी डिटेलिंग जो है वो हम फर्स्ट मॉड्यूल में ही पढ़ेंगे और बहुत ही स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत 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 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम फिलहाल इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एम्बेसडर कार का अगर आप ऊपर का छत देखते हैं तो वो भी एक टाइप का कर्व है। वो कर्व कहां से आता है, वो भी हमें यहां से ही इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब आगे। इसके पहले हम आगे चलें, पहले ये भी देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। 3 घंटे लगेंगे बच्चों, 3 आवर्स लगेंगे। 3 आवर्स में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, इसका ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी 3D डायग्राम में, 3D डायग्राम मतलब क्या हुआ, 3D डायग्राम का मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं एक्स, वाई और जेड प्लेन को मिला के।
एक्स वाई और जेड प्लेन को मिला के अगर हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि एक 3D डायग्राम बनता है या एक 3D स्पेस बनता है। उस 3D स्पेस में अगर हमने कहीं पर अपना एक रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लिया तो उस पॉइंट को हम पेपर पे कैसे दिखा पाएंगे, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी पेड़ पे एक जो है वो आम रखा हुआ है या एक पेड़ पे आम लटका हुआ है, तो उस आम का कोऑर्डिनेट, जैसे बताते ना जीपीएस बोलते हैं, उस आम की कोऑर्डिनेट कैसे देंगे, तो वो हमेशा आप क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में देते हैं। द सेम थिंग जो आपने कोऑर्डिनेट बता दिया वही मैं डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा, उसी को बोलते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सिमिलरली आगे चलते प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पे, जो मैंने पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया, द सेम डिस्कशन लाइंस के बारे में होती है बच्चों। जैसे आपको पता होगा कि लाइन जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, इसलिए हम लाइंस का भी डिस्कशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर हमने लाइंस के बारे में डिस्कशन किया तो आपने देखा होगा बिल्डिंगों पे बहुत बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, देखा होगा आपने, तो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं जो एक जगह से सामान उठाते हैं और दूसरी जगह पे सामान रख देते हैं। तो उस क्रेन का उस पर्टिकुलर आर्म को अगर आप एक लाइन पकड़ें तो उस लाइन का पोजीशन आप 3D डायग्राम से 2D डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब कुछ हम यहां देखेंगे बच्चों। आगे चलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की बातें करते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स जो है वो यहां पर हम ट्रायंगुलर शेप देखेंगे, स्क्वायर शेप देखेंगे, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D प्लेन्स देखेंगे। अगेन 2D प्लेन्स को हम 3D स्पेस में रखेंगे और उसको 2D मतलब एक पेज पे बनाने की कोशिश करेंगे और उस पेज पे हम उसको प्रॉपरली नेम कर पाए, ऐसा हम कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। ठीक है बच्चों, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो हम 6 घंटे में खत्म करेंगे, 6 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, थर्ड मॉड्यूल पे आते हैं बच्चों। तो थर्ड मॉड्यूल बेसिकली डिस्कशन करता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हो सकता है प्रिज्म हो सकता है सिलेंडर हो सकता है पिरामिड हो, या हो सकता है कोई और शेप हो। बट सर ये सब क्या है, प्रिज्म, सिलेंडर, पिरामिड, ये सब क्या है, ये सारी चीजें बच्चों हम लेक्चर में जरूर देखने वाले हैं। अभी तक आपको सिर्फ पता है कि सिलेंडर कैसा दिखता है, आपको सिर्फ पता है कि पिरामिड कैसा दिखता है, आपको ये पता नहीं प्रिज्म कैसा दिखता है। दो, मुझे पता है कि आपको पता है कि कैसे दिखता है, लेकिन फिर भी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अच्छा प्रिज्म ऐसा भी देखा जा सकता है। सो प्रिज्म और पिरामिड और सिलेंडर एज वेल एज जो लास्ट 4th पार्ट है वो हो सकता है कोन। सो कोन कैसा दिखता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। क्लियर है बच्चों। अब उसके एक्सटेंशन में मॉड्यूल 4 पे आते हैं। तो मॉड्यूल 4 क्या बोलता है, मॉड्यूल 4 बोलता है बच्चों कि सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस। ये जो डीएलएस है इसको हम डीएलएस बोलते हैं। व्हाट इज दैट, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। उसका एक्चुअल नाम है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस, यहां पर डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए कि अगर हमने कोन ले लिया, आप लोगों को पता होगा कि बर्थडे पार्टी के लिए आप एक हैट लेते हो, ठीक है, तो उसको आप समझिए कोन है। उस कोन को अगर मैंने ऊपर से काट दिया, ठीक है, ऊपर से अगर मैंने काट दिया तो उसका एक अलग शेप हो जाएगा। उस शेप को हम कैसे ड्राइंग में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हमने बोला सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर मैं सपोज करता हूं कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड ले लेता हूं, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड कैसा दिखता है या स्क्वायर पिरामिड कैसा दिखता है, तो आप सबको पता है इजिप्ट का पिरामिड। सो इजिप्ट का पिरामिड जैसा एक शेप ले लो और फिर उसको ऊपर से कट कर दो, वो जो कुछ मिलेगा उसको हम पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कौन बनेगा, सेक्शन ऑफ सॉलिड। यहां तक तो सेक्शन ऑफ सॉलिड चलता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस या डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या बोलता है, सो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बोलता है वो जो आपने कट किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसी को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, लाइक एन एग्जांपल, फिर से हम उसी पे आते हैं। वो बर्थडे पार्टी वाला जो केक है, बर्थडे पार्टी वाला जो कैप है, सॉरी,
उसको हमने ऊपर से कट कर दिया और फिर उसके बाद उस बर्थडे पार्टी वाले कैप को हमने ओपन कर दिया, तो एक अलग टाइप का शेप दिखेगा आपको, है कि नहीं बच्चों? वो शेप को डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस बोलते हैं, ठीक है? वो ओपनिंग किया हुआ शेप को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस और डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस बच्चों। वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, मॉड्यूल 4 में, ठीक है? मॉड्यूल 4 में पढ़ेंगे। यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके देखें तो लिखा हुआ है डिफरेंट व्यूज डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस बट स्पेसिफिक टू किसके लिए? प्रिज्म और पिरामिड के लिए। तो आपको कोन नहीं दिया हुआ है, आपको जो है वो सिलेंडर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ बोला है प्रिज्म और पिरामिड के लिए, ठीक है बच्चों? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए। सो मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 5 क्या बोलता है? मॉड्यूल नंबर 5 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अब ये क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो ये बताते हैं कि आप कोई भी 3D डायग्राम को, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करिए किस में? 2D ऑब्जेक्ट में या 2D व्यूज में बेसिकली, ठीक है बच्चों? 2D व्यूज, कौन कौन से व्यूज? जैसे सब्जेक्ट कंसीडर करिए कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं सामने से देखता हूं तो ये कैसा दिखता है, मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो ये कैसा दिखता है, मैं इसको साइड से देखता हूं तो ये कैसा दिखता है, इसका पूरा डायग्राम, इसका पूरा व्यू मैं बनाऊंगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बच्चों। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत 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 ही मजा आता है अगर उनकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी बेटर हो जाए तो। हम देखेंगे इसको, बहुत ही माइनर चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, नहीं तो एग्जाम में बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। सो हम देखेंगे उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। आते हैं सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। जैसे मैंने आपको इसी के पहले अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन ऑफ सॉलिड, उसी तरीके से सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक भी होता है। वो जो 3D ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसको कट करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फ्रंट से कैसा दिखता है, टॉप से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, ये चीज हम पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। और पेपर पे रिप्रेजेंट करने के बाद वो बन जाएगा अलग अलग व्यूज, जो कि हो जाएगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। गॉट इट क्लियर? चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, हम डेफिनेटली आपका आंसर देंगे। चलते हैं इसी के आगे मॉड्यूल 6 पे। मॉड्यूल 6 क्या है? मॉड्यूल 6 जो है वो डिफाइन कर रहा है आइसोमेट्रिक व्यूज। क्या है ये आइसोमेट्रिक व्यूज? अभी आपने देखा जस्ट इसी के पहले कि 3D डायग्राम को, 3D ऑब्जेक्ट को आपने कन्वर्ट किया 2D व्यूज में बच्चों। आइसोमेट्रिक में आप क्या करेंगे? 2D व्यूज को आप कन्वर्ट करेंगे 3D ऑब्जेक्ट में। ये बहुत ही टिपिकल पार्ट है, लेकिन इसको करने का अलग ही मजा है, ठीक है? हम इसको जरूर देखेंगे और इसमें से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आइसोमेट्रिक में से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का आता है और एक थोड़ा सा कम मार्क्स का आता है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करना बहुत ही इजी है, लेकिन स्कोर करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली इस चैनल पे बना रहना होगा, ठीक है? तो इसी के साथ ये लास्ट मॉड्यूल हुआ और टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 60 मार्क्स का पेपर है, इसके साथ में 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट है। 20 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स टोटल 40 मार्क्स का हो गया। 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है और 25 मार्क्स का आपको टर्म वर्क है। टोटल बनता है 150 मार्क्स और इस 150 मार्क्स में से हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैब करना है बच्चों। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, बट आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम सारे चीजें जो भी यहां पर डिस्कस करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है बच्चों? सो सब्सक्राइब करिए दिनेश सर इंजीनियरिंग
YouTube प्लेटफॉर्म और बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।